नमस्कार, न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं प्रशांत कटारे और बात महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण पर भंवर में फंसी सरकार की। मराठा आरक्षण पर देवेंद्र फडणवीस सरकार उलझ गई है। इस मुद्दे पर छगन भुजबल ने कैबिनेट बैठक से दूरी बना ली है। मनोज जरांगे पाटिल की मांगों पर जीआर से ओबीसी नेताओं में असंतोष बढ़ गया है। दरअसल महाराष्ट्र सरकार की देवेंद्र फडणवीस सरकार मराठा आरक्षण के मुद्दे पर बुरी तरह से उलझ गई है। एनसीपी के सीनियर ओबीसी नेता और कैबिनेट मंत्री छगन भुजबल ने मंगलवार को कैबिनेट बैठक से पहले अपनी नाराजगी जाहिर कर खुली बगावत का संकेत दे दिया। मीटिंग से भुजबल की दूरी को मराठा आरक्षण से जुड़े हालिया सरकारी आदेश यानी जीआर के खिलाफ नाराजगी से जोड़ा जा रहा है, जिसके तहत मराठा समाज की कुछ मांगें मान ली गई हैं। ये पूरा घटनाक्रम ओबीसी समुदाय में असंतोष को हवा दे रहा है। ओबीसी वर्ग मराठा आरक्षण को ओबीसी कोटे में पीछे का दरवाजा बताकर विरोध कर रहा है। छगन भुजबल अजीत पवार गुट की एनसीपी के प्रमुख ओबीसी चेहरा हैं। उन्होंने सोमवार को मुंबई में ओबीसी नेताओं की बैठक बुलाई थी, जहां मराठा आरक्षण और जीआर पर चर्चा हुई। भुजबल ने कहा कि मराठा समाज को ओबीसी में शामिल करने से ओबीसी आरक्षण पर गंभीर असर पड़ेगा। कुणबी प्रमाण पत्रों का वितरण ओबीसी समाज को नुकसान पहुंचाएगा। वहीं पत्रकारों ने मंत्री छगन भुजबल से इस विषय पर सवाल किया तो उन्होंने साफ कहा कि वे अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। भुजबल ने यह भी कहा कि हम में से किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि सरकार बिना आपत्तियां मांगे कोई सरकारी परिपत्र जारी कर देगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि वो सरकारी आदेश के संबंध में वकीलों से सलाह ले रहे हैं। पत्रकारों से बात करते हुए भुजबल ने कहा कि हम ओबीसी के कुछ नेता और कार्यकर्ता हैं, उन्हें इन घटनाक्रमों को लेकर कुछ संदेह है। हम अब वकीलों से सलाह ले रहे हैं। इन प्रावधानों का क्या मतलब है? किसी भी सरकार को किसी भी जाति को चुनकर किसी भी श्रेणी में डालने का अधिकार नहीं है। जाति तो बदली नहीं जा सकती है। आपको बता दें कि जीआर में मराठा आरक्षण के लिए आंदोलन करने वाले मनोज जरांगे पाटिल की 8 मांगों में से 6 को मंजूरी दी गई, जिसमें कुणबी प्रमाण पत्र, मुफ्त शिक्षा और सरकारी नौकरियों में आरक्षण की बात शामिल है। दूसरी ओर कैबिनेट बैठक से छगन भुजबल की दूरी ने राजनीतिक हलकों में हड़कंप मचा दिया। दरअसल पिछले 5 दिनों से मनोज जरांगे ने मराठों को ओबीसी वर्ग में आरक्षण दिलाने की मांग को लेकर आज़ाद मैदान में अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू कर रखा था। उन्होंने 29 अगस्त को इसकी घोषणा की थी। इसके बाद इस बात की आशंका थी कि आंदोलन में मराठा प्रदर्शनकारियों की संख्या बेकाबू हो जाएगी। इस पर अदालत ने न केवल राज्य सरकार बल्कि प्रदर्शनकारियों को भी फटकार लगाई थी। सरकार पिछले 3 दिनों से बैठकें कर रही थी। आखिरकार मनोज जरांगे पाटिल ने मंगलवार शाम को अपनी 8वीं भूख हड़ताल समाप्त कर दी और घोषणा की कि सरकार ने उनकी मांगें मान ली हैं। अब आपको बताते हैं कि आखिर क्या है मराठा आरक्षण का विवाद। दरअसल 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने 16% मराठा आरक्षण रद्द कर दिया था, क्योंकि ये 50% सीमा को पार करता था। 2024 में शिंदे सरकार ने 10% अलग कोटा दिया, लेकिन ओबीसी में समावेश की मांग ने तनाव बढ़ा दिया। इधर भुजबल ने ये कहकर पारा और बढ़ा दिया कि मराठा ओबीसी में बैकडोर एंट्री ना करें। सुप्रीम कोर्ट ने मराठों को पिछड़ा नहीं माना। लोकमत एक अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक ओबीसी नेता प्रकाश शेडगे और इतना ही नहीं, बबन राव तायवाड़े भी भुजबल के साथ नजर आए। वहीं फडणवीस सरकार पर अब दबाव और बढ़ता जा रहा है। नमस्कार।